यार, बॉडी का इंजन थोड़ा ठंडा पड़ रहा है क्या? अंदर से खोखला खोखला सा महसूस हो रहा है? तो आज हम खोलने जा रहे हैं प्रकृति की फार्मेसी का वो लल्लन टॉप राज जो शायद आपकी बॉडी की सर्विसिंग ही कर दे। बात होगी गौमूत्र चिकित्सा की। जी हाँ, एक ऐसा देसी जुगाड़ जो अंदरूनी मरम्मत का वादा करता है। चलिए देखते हैं इसमें कितना दम है। सबसे पहले एक सवाल। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि शरीर की जो दीवारें हैं, मतलब हमारी मांसपेशियां, वो धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं? अरे जैसे किसी पुराने घर की दीवारों में दरारें नहीं आ जाती, बिल्कुल वैसे ही। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए एक कड़वी हकीकत है। और इसी हालत को कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब इसे सिंपल भाषा में समझिए। हमारे शरीर की जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यानी हमारा डीएनए, उसमें एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। और ये गलती डिस्ट्रोफिन नाम के प्रोटीन बनाने वाले पन्ने पर है, जो हमारी मांसपेशियों का सीमेंट होता है। अब सोचिए, सीमेंट ही गड़बड़ होगा तो दीवारें तो दरकेंगी ही ना। अरे ये सुनकर तो अपने पड़ोस वाले अंकल जी की याद आ गई है ना। पहले लोहा पिघलाने की बातें करते थे और अब एक बाल्टी पानी उठाने में नानी याद आ जाती है। ये मजाकिया लग सकता है, लेकिन असल में ये उस धीरे धीरे बढ़ती कमजोरी को दिखाता है जिससे कई लोग रोज महसूस करते हैं। सेहत है असली धन, बाकी सब है धुआं धुआं। इस ज्ञान को फटाफट शेयर करो, तभी बढ़ेगा इंडिया का मान। याद रखिए, जानकारी साझा करने से हम सबका भला होता है। तो इस दरकती दीवार का इसका इलाज क्या है? चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं। हम गौमूत्र को एक साधारण उपाय के तौर पर नहीं, बल्कि प्रकृति की एक पावरफुल बायोकेमिकल फार्मेसी के रूप में देखने वाले हैं। तो इस सुपर फार्मेसी की टीम में कौन कौन है, मिलिए। सबसे पहले है यूरिया। ये है अपना पोस्टमैन जो दवा को बिल्कुल सही पते पर अंदर तक पहुंचाता है। फिर आता है क्रिएटिनिन, मतलब मांसपेशियों का पेट्रोल। एलेंटॉइन है अपना मिस्त्री जो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। और कॉपर आयरन जैसे तत्व वो मास्टर चाबी हैं जो शरीर के जरूरी एंजाइम के ताले खोलते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब शुरू होगी, क्योंकि ये कहानी सिर्फ मांसपेशियों की मरम्मत की नहीं है। ये कहानी सीधे जेनेटिक कोड को हैक करने की है। अब हम इस रहस्य की जड़ तक पहुंच रहे हैं। दिक्कत हमारी मांसपेशियों में नहीं, बल्कि हमारे जीन्स में है। ये डीएनए का एक ताला है और शायद हमारे पास इसकी चाबी भी हो सकती है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है। असली खेल तो जीन्स का है, ठीक है, लेकिन क्या जो ताले हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं उन्हें फिर से खोला जा सकता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान में। तो मिलिए शरीर के प्लान बी से। इसका नाम है यूट्रोफिन जीन। समझ लीजिए, ये डिस्ट्रोफिन का चचेरा भाई है जो बिल्कुल वही काम कर सकता है। लेकिन एक पंगा है, ज्यादातर बड़ों में ये जीन ऑफ मोड में पड़ा रहता है, एक सोया हुआ सुपर हीरो समझ लीजिए। और यहीं पर गौमूत्र की पूरी टीम पिक्चर में आती है। जैसा कि एक्सपर्ट डॉक्टर विनोद शर्मा कहते हैं, इसमें 24 से ज्यादा एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो अकेले काम नहीं करते, बल्कि मिलकर एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट पैदा करते हैं। मतलब टीम वर्क से चमत्कार होता है। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम साइंस के उस लेवल पर जा रहे हैं जहां एक साधारण सी दिखने वाली चीज सीधे डीएनए के स्विच बोर्ड से छेड़छाड़ कर सकती है। जी हां, आपने सही सुना, जो जीन ऑफ है उसे ऑन किया जा सकता है। और अब सबसे बड़ा खुलासा, इस मास्टर चाबी का नाम है एपिजेनेटिक्स। इसका मतलब डीएनए को बदलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ये कंट्रोल करना कि कौन से जीन ऑन रहेंगे और कौन से ऑफ। अरे जैसे घर का स्विच बोर्ड कंट्रोल करना होता है ना, बस वैसा ही। तो ये जादू होता कैसे है? एपिजेनेटिक्स के दो मुख्य जुगाड़ हैं। पहला, डीएनए मेथिलेशन। मान लीजिए कि जीन का जो स्विच है वो जंग खाकर जाम हो गया है। गौमूत्र क्या करता है? ये उस जंग को हटाने वाले तेल की तरह काम करता है। दूसरा है हिस्टोन एसिटिलेशन। देखिए, ये जीन का धागा इतनी कसकर लिपटा हुआ है कि उसे पढ़ा ही नहीं जा सकता। गौमूत्र इसे ढीला कर देता है ताकि शरीर उसे पढ़ सके और हमारा सोया हुआ सुपर हीरो यूट्रोफिन जाग जाए। और सुनिए, एक छोटा सा हैक। जिस जगह पर लेपन किया है उसे गीले कपड़े से ढकने से इसका एब्जॉर्प्शन, मतलब सोखने की शक्ति 3 गुना तक बढ़ जाती है। जी हां, 3 गुना। तो चलिए, साइंस तो समझ आ गया, पर सवाल यह है कि इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो अब थ्योरी से हटकर सीधे एक्शन प्लान पर आते हैं। तरीका बिल्कुल सिंपल 3 स्टेप का है। पहला, ताजे गौमूत्र को छानकर 24 से 48 घंटे धूप में एक्टिवेट करिए।
फिर जहां जरूरत है वहां की मांसपेशियों पर 10-15 मिनट तक गोल गोल मालिश करें। और सबसे जरूरी टाइमिंग, इसे सूरज उगने से पहले और सोने से पहले लगाएं। और हां, थोड़ा सब्र रखें, कम से कम 90 दिनों तक। चलिए, अब तक सब ठीक है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है जो शायद आप सबके दिमाग में खटक रहा होगा। एक ऐसा सवाल जो इस पूरी थ्योरी को या तो सच साबित कर सकता है या फिर गलत। वो सवाल ये है कि भाई बाहर लगाने से अंदर असर कैसे होता है? और इसका जवाब है ट्रांसडर्मल डिलीवरी। देखिए, हमारी त्वचा कोई पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक फिल्टर है। गौमूत्र में जो यूरिया होता है ना, वो एक नेचुरल गेट ओपनर की तरह काम करता है। वो बाकी औषधीय चीज़ों के लिए दरवाज़ा खोलता है। इसीलिए जो बाहर लगाया जाता है वो अंदर तक काम कर पाता है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारे शरीर की अपनी फार्मेसी और प्रकृति का खजाना उस सबसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जितना हमने कभी कल्पना भी की थी? इस पर जरूर सोचिएगा।